नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 टेस्ट ऑफ इंडिया में एक्टिविटी 3 तक पढ़ा था। तो आज हम एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे। देखो, रीड द स्टोरी। यहाँ पे हमें स्टोरी दी है और स्टोरी का नाम है टेस्ट द वेस्ट। टेस्ट द वेस्ट यानी कि जो चीज़ उपयोग में नहीं है, बराबर, तो उसी चीज़ का उपयोग करके हमने यहाँ पे मतलब स्वाद, टेस्ट द वेस्ट, बराबर, वेस्ट में से कुछ अच्छा स्वाद वाला खाना ऐसा बनाया है। तो उसी के बारे में यहाँ इस स्टोरी में हमको दिखाया है। तो देखो, द महाराजा ऑफ ट्रावेंस्कोर ऑर्डर्ड अ हग डिनर। तो यहाँ पे कहा है कि द महाराजा ऑफ ट्रावेंस्कोर, तो जो महाराजा है वो कहाँ का है, तो ट्रावेंस्कोर का, बराबर। तो ऑर्डर अ हग डिनर, हग यानी कि विशाल, डिनर यानी जो रात का भोजन है। तो उसके बारे में कहा है कि जो महाराजा है उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया है, बराबर, रात के खाने का ऑर्डर दिया है, सूचना दी है। That was for many important guests, और वह भोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बराबर, जो मतलब मेन जो गेस्ट है उनके लिए रात का खाना बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। सो द महाराजा पर्सनली कम टू द किचन, इसीलिए जो महाराजा है यानी जो राजा है वो खुद से किचन में आकर देखते हैं, मतलब किचन में वो आते हैं पर्सनली यानी कि खुद से, बराबर। ही वॉन्टेड बेस्ट डिशेज फॉर द गेस्ट, और वो चाहते थे कि मेहमानों के लिए बहुत ही अच्छा खाना, मतलब बेस्ट डिश यानी कि अच्छे से अच्छा डिश बने, खाना बने। द कुक वॉज बिजी, कुक यानी कि जो खाना बनाने वाला है वो, तो जो कुक था वो बिजी था, व्यस्त था, विथ हिज वर्क, वो अपने काम में व्यस्त था। वेन द महाराजा कम, और उसी समय महाराजा वहाँ आते हैं। चलो, यहाँ पे देखो चित्र दिया है खाने का, बराबर। चलो देखो, कुक सेज वेलकम माय लॉर्ड। माय लॉर्ड मतलब यहाँ महाराजा के लिए शब्द का उपयोग किया है, माय लॉर्ड। आई एम हैप्पी टू सी यू हियर, तो कुक कहता है कि स्वागत है आपका महाराज, आपको देखकर मुझे खुशी हुई। किंग सेज योर डिशेज स्मेल रियली गुड, तो जो राजा है, बराबर, राजा के लिए ही किंग का शब्द उपयोग हुआ है कि किंग कहता है कि योर डिशेज मतलब जो तुम्हारा खाना है, बराबर, जो डिश है तुम्हारी वो उसकी स्मेल यानी तुम जो डिश की सुगंध है वो बहुत ही अच्छी है। कुक सेज थैंक यू योर मैजेस्टी, तो कुक जो खाना बनाने वाला होता है वो कहता है कि आपका आभार महाराज। किंग सेज पॉइंटिंग टू द स्क्रैप्स इन द बास्केट, तो जो महाराज होता है, जो राजा होता है, वो उसका ध्यान बास्केट की तरफ जाता है, वो उनका ध्यान वही बास्केट के ऊपर रहता है। व्हाट इज़ देयर इन द बास्केट, तो वो महाराजा बास्केट की तरफ देखकर कहता है कि वो बास्केट के अंदर क्या है। तो कुक सेज दैट इज़ वेजिटेबल वेस्ट योर मैजेस्टी, तो जो कुक होता है वो कहता है कि वो वेस्ट वेजिटेबल है, मतलब कि वो ऐसे ही फेंकने वाली सब्जियां हैं महाराज। आई विल थ्रो इट, और मैं उसे अभी फेंकने वाला हूँ। तो राजा कहता है कि नहीं नहीं, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल द वेजिटेबल्स, कि नहीं नहीं, तुम सब्जियां को वेस्ट मत करना। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, और तुम मतलब वो सब्जियों को फेंकना नहीं, लेकिन उसका तुम इस्तेमाल करके कुछ नया डिश बनाना। तो कुक से श्योरली आई विल, तो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं करूँगा। चलो फिर आगे, देन द किंग लेफ्ट द किचन, और जो राजा होता है वो किचन से बाहर चला जाता है। द कुक वॉज वरीड, और जो कुक होता है वो वरीड यानी कि चिंता करने लगता है, मतलब उसको चिंता होती है। ही स्टार्टेड एट द स्क्रैप्स एंड वेजिटेबल थिंकिंग, और वो सब्जियों को स्क्रैप्स करने लगता है, और यानी कि सब्जियों को काटने लगता है, और स्टार्ट थिंकिंग यानी वो सोचने लगता है, मतलब सोचना शुरू कर देता है कि अब मैं ऐसा कौन सा डिश बनाऊँ जिससे महाराजा
खुश हो जाए, बराबर। जो गेस्ट के लिए खाना बनाना है तो वो कैसे बना वो सोचने लगता है। ही हैड एन आइडिया, और सोचते सोचते उसको आइडिया आता है। ही फर्स्ट वॉश्ड द वेजिटेबल्स, और सबसे पहले वो सब्जियां धोने लगता है। फिर वो सब्जियां काटता है। देन ही कट द वेजिटेबल्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और वो क्या करता है कि सब्जियों को काटना शुरू करता है और सब्जी को इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स यानी कि उनको थोड़ा लंबा लंबा सा काटता है, बराबर। फिर बाद में वो क्या करता है, ही पुट देम इन अ बिग पॉट, और वो एक बड़े से बर्तन में उन सब्जियों को डालता है। ही स्टार्टेड टू कुक इट, और वो खाना बनाना शुरू करता है। ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, और वो क्या करता है कि वो जो एकदम ताज़े ताज़े होते हैं, बराबर, तो वो एक ताज़ा वो लेता है। क्या लेता है? सम फ्रेश कोकोनट यानी नारियल। फिर ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्ची एंड गार्लिक टुगेदर, और साथ में वो लहसुन, बराबर, लहसुन भी वो लेता है। और ही एडेड दिस पेस्ट इनटू द वेजिटेबल्स, और वो तीनों का मिश्रण करके वो पेस्ट बनाता है और वो सब्जियों में ऐड करता है, बराबर। एंड ही देन एडेड सॉल्ट टू, सॉल्ट यानी नमक, और वो उस साथ में उस नमक भी ऐड करता है। ही एडेड सम व्हीपर्ड कर्ड टू द करी, फिर क्या करता है वो कि वो उसमें सभी सब्जियों में मतलब मिलाता है, और उसमें वो क्या मिलाता है, करी यानी कि दही भी उसमें मतलब उसमें मिलाता है। ही ऑल्सो प्योर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, और फिर वो उसमें जो नारियल का जो तेल है वो भी उसमें ऐड करता है। कोकोनट ऑयल यानी वो जो नारियल का जो तेल है उसमें वो भी। फिर उसने डेकोरेट द डिश विथ करी लीव्स, फिर बाद में उन्होंने करी लीव्स यानी जो लीमड़े का पत्ता है, बराबर, फिर उससे उन्होंने डेकोरेट किया। द न्यू डिश वॉज रेडी, और जो नई डिश है फिर वो तैयार होती है। और ही सर्व द डिश टू द गेस्ट, और फिर वह मेहमानों को वो डिश देता है, खाने के लिए देता है। एवरीवन लाइक्ड इट वेरी मच, और सभी लोगों को उसकी डिश बहुत ही अच्छी लगती है। द गेस्ट सेज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिश, तो जो मेहमान होते हैं वो पूछते हैं कि इस डिश का नाम क्या है। द कुक वॉज कन्फ्यूज्ड यानी वो एकदम सोच में पड़ जाता है। तो जो कुक होता है वो एकदम सोच में पड़ जाता है, और कुक कहता है कि द नेम ऑफ दिस डिश इज ओवियल यानी एवियल। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, तो वो कहता है कि जो ये डिश है अवियल, तो वो केरला का यानी कहता कि वो केरल का बहुत ही प्रसिद्ध डिश है। एंड जस्ट इमेजिन, और आप कल्पना तो करो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। डू यू नो हु द कुक वॉज, और क्या कहता है कि आप कल्पना तो करो कि जो सब्जी बची हुई थी, बराबर, तो वो सभी वस्तु क्या, तो वो सभी वस्तु जो थी, बराबर, तो वो किस में थी, बास्केट में थी यानी टोपली में थी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वो द कुक वॉज कि रसोईया कौन था, मतलब कि जो खाना बनाने वाला था वो कौन था। तो इट वॉज भीमा, तो वो भीम था। वन ऑफ द पांडवास एंड द किंग वॉज किंग विराट, तो कहता है कि वो भीम था, बराबर, मतलब पांडवों में से एक वो भीम था, और राजा का नाम विराट था। तो पांडवास वेर हेडिंग इन हिज किंगडम, अवियल ही इज ऑल्सो पॉपुलर इन तमिलनाडु, तो वो पांडव जो थे वो अपने राज्य में छुपे हुए थे, और जो अवियल है वो तमिलनाडु का एक लोकप्रिय डिश है, बराबर। चलो, तो यहाँ हमने डिश देखा।
जो राजा और जो कुक होता है वो खाना बनाता है, बराबर। तो ये यहीं पे उसी का डिश का चित्र दिखाया है। चलो अभी देखो बी, राइट द एक्शन वर्ड इन द बास्केट। चलो यहाँ पे एक्शन वर्ड इन द बास्केट, तो यहाँ पे देखेंगे हम। एग्जाम्पल दिया है कि द किंग लेफ्ट द किचन, तो लेफ्ट, ये हमको एक्शन दिखाना है, बराबर। क्रिया जो है वो बतानी है, लेफ्ट यानी चले गए, बराबर। फिर यहाँ पे दूसरे में आएगा ऑर्डर, यानी कि उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर, बराबर। तो यहाँ कांस में आपको लिखना है, ओके। तो पहले में आएगा ऑर्डर, दूसरे में आएगा वॉश्ड, वॉश्ड यानी धोना, फिर तीसरे में आएगा प्योर्ड, फिर तीसरे में आएगा ग्राउंड, चौथे में आएगा ग्राउंड, फिर पांचवे में आएगा डेकोरेटेड, बराबर। क्रिया हमको यहाँ बतानी है, एक्शन वर्ड। फिर है वांटेड यानी चाहना, एडेड, बराबर, उसमें ऐड करते हैं। फिर है कट, काटना, बराबर। फिर है बिकम यानी बिकम, फिर है केम। तो ये वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं, ओके। चलो अभी देखो सी, टिक द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर एवियल। तो जो हमने एवियल डिश देखी, बराबर, तो उसमें क्या क्या यूज़ हुआ, तो उस पर हमें टिक लगाना है। तो हमने चिलीज यूज़ की थी, बराबर, यूज़ किया था ना उन्होंने। फिर है करी लीव्स, फिर है कर्ड, फिर है गार्लिक, गार्लिक भी यूज़ हुआ था, बराबर। फिर है कोकोनट, फिर वेजिटेबल्स, क्रैब्स, बराबर। तो इतने में टिक लगाना है। चलो देखो डी, राइट ट्रू और फॉल्स, बराबर। ट्रू और फॉल्स देखते हैं। पहला, द किंग ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस, तो ट्रू आएगा। चलो दूसरा देखो, द कुक न्यू अबाउट एवियल बिफोर, फॉल्स, वो पहले से नहीं जानता था, बराबर। द कुक मेड अ न्यू डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, तो आएगा ट्रू। चलो चौथा देखो, नो बडी लाइक द न्यू डिश एवियल, नो बडी लाइक द न्यू डिश एवियल, तो आएगा फॉल्स, बराबर। चौथे में आएगा फॉल्स। चलो पांचवा देखो, द किंग वॉज हैप्पी टू सी द वेस्ट इन द बास्केट, तो क्या आएगा, फॉल्स, बराबर, ओके। चलो अभी देखो ई, यू वॉन्ट टू प्रिपेयर एवियल गिव नंबर टू दिस स्टेप्स। चलो तो एवियल जो डिश हमने देखी, बराबर, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाता है वो, तो वो हम यहाँ नंबर देंगे। सबसे पहले तो वो क्या करता है, हाँ, वॉश एंड क्लीन द मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स बिट्स, तो ये आएगा पहला, बराबर। चलो दूसरे में क्या आएगा, हाँ, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, फिर वो सब्जी को क्या करता है, लंबा लंबा वो काटता है, तो यहाँ आएगा 2। फिर तीसरा है ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, तो ये आएगा 3। चलो फिर आएगा whip सम कर्ड एंड मिक्स इन इट, बराबर, तो ये आएगा 4। चलो पांचवे में आएगा pour सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, ये पांचवा आएगा। छठा आएगा डेकोरेट इट विथ करी लीव्स, बराबर, छठा। और सातवें में क्या आएगा, एवियल इज रेड, यानी ये 7 आएगा, ओके। तो इस तरह से नंबर देने हैं। चलो फिर देखो एफ, नाउ नैरेट द रेसिपी टू द क्लास, तो अभी रेसिपी, तो रेसिपी हम बनाएंगे जिसे हमने ऊपर देखा, बराबर, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था, यहाँ पे नंबर दिए थे यहाँ पे हमने, बराबर। तो उसी तरह रेसिपी हमको यहाँ पे लिखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश, क्या करना है, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, बराबर। फिर हमने यहाँ देखा था कि पहले तो आएगा, पहले तो वॉश करेंगे, बराबर, फिर आएंगे, फिर कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इन लॉन्ग्स, फिर ग्राइंड सम कोकोनट्स, फिर आएगा whip सम कर्ड, फिर आएगा प्योर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, फिर हम करेंगे डेकोरेट, बराबर। और 7 में हमारा
रेडी हो जाएगा। तो यही स्टेप बाय स्टेप हमको यहाँ पे लिखना है, बराबर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके, नोटबुक में लिखना है। चलो देखो एक्टिविटी 5, रिसाइट सिंग एंड एन्जॉय। चलो यहाँ पे छोटी सी पोएम दी है। फूड इज़ नाइस ऑन द राइस, एड सम करी, डोंट ईट इट इन अ हरी। बराबर, फूड इज़ नाइस मतलब खाना अच्छा है, ऑन द राइस, राइस यानी भात, ऑन ऐड सम करी और उसमें थोड़ा कड़ी ऐड करें, डोंट ऐड इट इन और जल्दी जल्दी खाना नहीं है। वेजिटेबल्स आर नाइस, वेजिटेबल्स आर यमी, जो सब्जियां हैं वो अच्छी है और यमी है। आई लाइक वेजिटेबल्स इन माई टमी, रिप्लेस विथ वेजिटेबल्स विथ फ्रूट, आइसक्रीम, चॉकलेट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो हमने पोएम देखी, बराबर, जैसे यहाँ फूड दिया है, यहाँ वेजिटेबल्स दी है, बराबर। तो यहाँ पे कहा है कि रिप्लेस वेजिटेबल्स विथ, यहाँ पे हम वेजिटेबल्स की जगह फ्रूट्स लिख सकते हैं, बराबर। जैसे कि फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिया, फ्रूट्स, द फ्रूट्स आर नाइस, फ्रूट्स आर यमी, आई लाइक फ्रूट्स इन माई टमी, बराबर। तो जहाँ जहाँ वेजिटेबल लिखा है वहाँ पे हम फ्रूट्स लिख देंगे। उसी तरह आइसक्रीम, तो यहाँ पे हम फ्रूट की जगह आइसक्रीम लिख देंगे। फिर चॉकलेट, तो फिर चॉकलेट भी लिख सकते हैं, बराबर। तो ये आपको नोटबुक में लिखना है, बराबर। इन शब्दों का उपयोग करके इसी तरह का दोबारा आपको पोएम लिखना है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का एक्टिविटी पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।